नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी के शामली में सीधे तौर पर संगठन बनाम सरकार होता हुआ नजर आ रहा है। टॉप सीक्रेट ने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे यूपी के शामली में नाथ संप्रदाय के नाम पर, जो योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम का संप्रदाय है, योगी आदित्यनाथ के नाम पर वहां जबरिया दुकानों को खाली करवाया जा रहा है। यह आरोप है, जबरिया कब्जा किया जा रहा है, ये आरोप है। और आरोप ये भी है कि पूरा का पूरा प्रशासन जो नाथ संप्रदाय के साधु हैं उनके इशारे पर काम कर रहा है। ये गंभीर आरोप है। और ये आरोप लगा कौन रहा है? ये आरोप खुद बीजेपी के जिला मंत्री शामली के, ये उनका लगाया हुआ आरोप है। और अब इसमें डेवलपमेंट ये हुआ है कि हमारे इस स्टोरी को करने के बाद जिला मंत्री, बीजेपी के जिला मंत्री, बीजेपी के अपने पदाधिकारी विवेक प्रेमी, जिन्होंने ये सनसनीखेज आरोप हमसे बातचीत में लगाए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मैं आपको पहले वो तस्वीरें दिखा रहा हूं, फिर एक और रोचक घटनाक्रम बताऊंगा जो अब होने जा रहा है। तस्वीर देखिए जिस समय अरेस्ट किया गया विवेक प्रेमी को, उस समय की, और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, ये सारे झूठे आरोप लगा के गिरफ्तार किया जा रहा है। बीजेपी के अपने पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। मुद्दा है नाथ संप्रदाय के नाम पर, जो योगी आदित्यनाथ का संप्रदाय है, योगी आदित्यनाथ के नाम पर दुकानों को जबरिया खाली करवाया जा रहा है। 90 साल से जो दुकानदार रह रहे हैं उनको बाहर किया जा रहा है। और आरोप है कि प्रशासन घुटनों पर है, नाथ संप्रदाय के उन साधुओं के साथ खड़ा। ये सनसनीखेज आरोप है। सुनिए पहले विवेक प्रेमी को जिस समय गिरफ्तार किया गया बीजेपी के जिला मंत्री को, उस समय देखिए वो क्या कह रहे हैं। अन्याय के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी, पीछे नहीं हटूंगा किसी तरह। झूठ फरेब के मुकदमे में पीछे नहीं हटूंगा मैं। सब झूठे आरोप है, सब झूठे आरोप है। मैं किसी की तरफ से डर रहा, जेल जाऊंगा। शामली की लड़ाई जारी रहेगी, शामली की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। आप पे आज झूठा मुकदमा है, ये लड़ाई जारी रहेगी। अब इस मामले में एक और नया डेवलपमेंट ये होने जा रहा है कि वहां पर पूर्व सांसद संजीव बालियान पहुंच रहे हैं। हमने आपको ये भी दिखाया था कि संजीव बालियान से ये सारे जो शामली के व्यापारी हैं, बीजेपी के अपने जिला मंत्री संजीव बालियान से मिले थे जाकर के। और पूर्व सांसद संजीव बालियान ने, और जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, इनका साथ देने का भरोसा दिलाया। तो जब विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद संजीव बालियान ने फेसबुक पर लिखा है कि मैं पहुंच रहा हूं विवेक प्रेमी के परिवार से मिलने के लिए, और व्यापारियों का दमन नहीं चलेगा। ये संजीव बालियान ने लिख दिया है। और जो टैग किया है, ध्यान दीजिएगा, टैग किया है प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को और बीजेपी यूपी को। योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं किया है। इसलिए टैग नहीं किया है क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस मामले में, और जो नाथ संप्रदाय है, ये दोनों ही नाम पार्टी बन चुके हैं। और मैं आपको ये कहानी फिर से दोहरा दे रहा हूं कि आखिरकार शामली में हुआ क्या। शामली में वहां पर एक मंदिर है, शिव मंदिर, गांधी चौक पर। और शिव मंदिर की 9 दुकानें हैं, और वो 9 दुकानें वहाँ पर पिछले 90 साल से, कोई 80 साल से, 70 साल से दुकानदार वहाँ दुकानें कर रहे हैं। और बाकायदा उनके पास बैनामा है, उनके पास कागजात हैं। 2 साधु वहाँ पर पहुँचते हैं और ये कहते हैं हम नाथ संप्रदाय से हैं और आप ये दुकानें खाली कर दो और हमारे साथ किराएदारी पर आ जाओ। और पूरा प्रशासन आरोप है कि उनके साथ हो जाता है और बाकायदा वहां मारपीट वो करते हैं। ये संगीन आरोप है। अब सुनिए बीजेपी के अपने पदाधिकारी, शामली के पदाधिकारी विवेक प्रेमी से हमने बात की थी, उन्होंने हमसे क्या कहा था, और यहां तक कहा था कि कोर्ट के स्टे के बावजूद, इस मामले में कोर्ट ने स्टे भी दे दिया था, उसके बावजूद ये साधु वहां पर धमकते हैं और कहते हैं इसे खाली करो, और प्रशासन उनके साथ खड़ा हो जाता है। ये आरोप है। विवेक प्रेमी को सुनिएगा, गिरफ्तार होने से पहले जो उन्होंने हमको इंटरव्यू दिया था, सुनिए। ये लोग 1-2 साल से शामली में आए और इनके साथ कुछ संत हैं जिन्होंने उन संतों को अपने प्रतिनिधि के रूप में शामली में छोड़ा है। और इनके द्वारा बारी बारी से मंदिरों को चिन्हित करके पहले उस मंदिर में अपना पहले पुजारी को हटाना, अपना पुजारी को स्थापित करना, और उसके बाद उन सब दुकानदारों को वहां से खाली कराना, और जो नहीं वहां से अपना खाली कर रहा तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, उसके साथ गुंडाई करना, ये सब शामली के अंदर चल रहा। तो यही यहाँ पर बड़ा सवाल है कि कोर्ट का स्टे है। सवाल ये है कि 90 साल से वो वहाँ पर दुकानें कर रहे हैं, उनके पास उनके बैनामे हैं। सवाल ये है कि प्रशासन ने
उन व्यापारियों के आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इन व्यापारियों ने बाकायदा एसडीएम को लिख करके दिया। मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूँ, एसडीएम को जो चिट्ठी लिखी गई और उसमें बाकायदा इन साधुओं का जिक्र किया गया जो इस तरह से जबरिया उनका आरोप है कि उन्हें खाली करवा रहे, लेकिन प्रशासन ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन विवेक प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। विवेक प्रेमी को जो गिरफ्तार किया गया है वो भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प दास्तां है। वो बीजेपी के अपने पदाधिकारी हैं, इन व्यापारियों की आवाज उठा रहे हैं और उन पर यह कहा गया कि उन्होंने फायरिंग की है। विवेक प्रेमी से हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया किस तरह से गिरफ्तार होने से पहले किस तरह से उनके ऊपर फायरिंग के जो आरोप लगाए गए उसके बारे में भी बताया, और ये भी बताया किस तरह से प्रशासन इस मामले में एक तरह से पार्टी हो चुका है। सुनिए विवेक प्रेमी को एक बार फिर से। पुलिस के द्वारा भी यही दबाव बनाया गया कि आप लोग इन दुकानों को बंद कर दो और जो महाराज जी कह रहे हैं वो कर लो। लेकिन सारा व्यापारी समाज, शहर के सब जिम्मेदार लोग, मैं खुद मौके पर था, हमने कह दिया कि किसी भी कीमत पर व्यापारी के पास कोर्ट का स्टे भी है यथास्थिति का, व्यापारी दुकान खाली नहीं करेगा। हाँ, ये व्यापारी बड़ी के बात पास है। आपने बताया कि वो कोर्ट का स्टे भी है व्यापारी के पास और उस व्यापारी की हाँ नाबालिग बेटी के साथ भी अभद्रता की गई। हाँ, ये दो अलग अलग घटनाएं हुई। पहली बार जी। मारी पिटाई करना हुआ, उसके बाद दुकानें खुल गई, जिसके शाम को एक फर्जी एफआईआर मेरे खिलाफ फायरिंग की करा दी गई डराने के लिए, और फिर मुझे प्रशासन के द्वारा और सभी संतों के द्वारा दबाव बनाया गया कि आपकी ये फायरिंग की एफआईआर आपके विरुद्ध जो दर्ज हुई है वो तब खत्म होगी जब आप दुकानदारों को कह दोगे कि हमारे नाम रेंटल एग्रीमेंट करा दो। मैंने साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर मैं जेल चला जाऊंगा फर्जी मुकदमे में, लेकिन मैं किसी व्यापारी को शोषण नहीं होने दूंगा। उस घटना के 3 दिन बाद, उस समय व्यापारी की नाबालिग बेटी, व्यापारी की पत्नी दुकान पर बैठी हुई थी, और वो पत्नी भी कैंसर से पीड़ित है, वो कैंसर के 2nd स्टेज पे है। और 15-20 लोग और कुछ तथाकथित संत बाजार में आए और व्यापारी की बेटी को भी धमकाया, व्यापारी की पत्नी को धमकाया। तो एक तरह से यूपी के शामली में ये संगठन बनाम सरकार हो चुका है। संगठन बनाम सरकार में इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी का अपना संगठन का पदाधिकारी इन व्यापारियों के मुद्दे को उठा रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये व्यापारी सारे कागजों के साथ सामने आ रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये प्रशासन के सामने तमाम सबूत रख रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और ये साधु वहां पहुंचते हैं, ये साधु एफआईआर लिखवाते हैं और 15 दिन के अंदर, और वो भी उठाया तब गया है शामली के मंत्री को, उन्होंने हमको इंटरव्यू दिया, अपनी बातें कही, उसके बाद उनको उठाया गया है। ये भी बड़ी अहम बात है। अब आप ये सोचिए कि ये सब क्यों हो रहा है। खुद विवेक प्रेमी ने हमसे बातचीत में कहा कि ये सब योगी आदित्यनाथ के नाम पर हो रहा है। सोचिए, बीजेपी का अपना पदाधिकारी खुल करके बोल रहा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। सुनिएगा विवेक प्रेमी को एक बार फिर से। एक बहुत गलत संदेश आ रहा, उन सब लोगों के द्वारा माननीय योगी जी का नाम लेके सब गुंडागर्दी की जा रही। इस सभी के चलते हमारी सरकार को बदनाम करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा। विवेक प्रेमी ऐसे ही नहीं करें कि योगी के नाम पर हो रहा है। बाकायदा इन साधुओं ने जब इन दुकानदारों को वहां से खाली करवाने की बात कही तो इन्होंने कहा कि खाली करो और हमारे साथ किराएदारी पे आ जाओ। तो जो किराया नामा तैयार किया गया उसमें गोरक्षपीठ का जिक्र है, ये पढ़िएगा। ये साधु जूनागढ़ से बिलोंग करते हैं, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन गोरक्षपीठ यहाँ एक तरह का, जिसे कह सकते हैं एक तरह का सेतु है, पुल है, और आरोप ये लगाया जा रहा है इसी गोरक्षपीठ के नाम पर प्रशासन नतमस्तक है। आरोप ये किसी नाथ संप्रदाय के नाम पर इन साधुओं की मनमानी वहां पर चल रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। बीजेपी का अपना पदाधिकारी जेल में है और इन व्यापारियों ने लिख करके शिकायत की है एसडीएम को कि उनकी दुकानों को जबरिया खाली करवाया जा रहा है, मगर उस पर एक्शन नहीं है। मैं आपको अपडेट भी दे दूं कि शामली में बंद रखा गया है। व्यापारी बहुत ही ज्यादा आक्रोशित हैं, बीजेपी का अपना जो संगठन है वो आक्रोशित है। इस बीच संजीव बालियान वहां पहुंच गए हैं। संजीव बालियान ने वहां पहुंच करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और साफ तौर पर कहा कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन कब्जा करा रहा है और किसी भी सूरत में दुकानें खाली नहीं की जाएंगी। सुनिएगा। फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है, इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री जी धरने पे बैठे हैं, कब तक आप? देखिए, अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो, भाई हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हम किराएनामे पे नहीं जाएंगे।
जो कोर्ट का आदेश है वो मानने का पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति के विवाद में पार्टी बने। आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी इच्छा, आपने फर्जी मुकदमा लगा दिया, आपकी इच्छा, लेकिन ना व्यापारी झुकेंगे ना हम लोग झुकेंगे। 5 लोग बात करने के लिए गए हैं। और ये सब तब हो रहा है जब बीजेपी में अभी हाल में गाजियाबाद से जो लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर, उनका मामला ठंडा नहीं हुआ है। उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन गाय कटवा रहा है, चीफ सेक्रेटरी को सबसे भ्रष्ट अधिकारी कहा, तमाम सारे सबूत सामने रखे और लगातार वो उठा रहे हैं ये आवाज रामकथा करनी चाहिए। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर का आरोप है कि उनकी रामकथा को रोका गया, उनका कुर्ता फट गया, वो आज भी फटे कुर्ते में हैं। कल वो बेहोश हो गए, मैं उसकी भी तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से कल वो बेहोश हो गए, डीएम को ज्ञापन देने गए थे। तो ये बीजेपी के अपने विधायकों का हाल है, बीजेपी के अपने विधायक, बीजेपी के अपने पूर्व सांसद, बीजेपी के अपने पदाधिकारी जेल में, बीजेपी का अपना विधायक अस्पताल में, बीजेपी के अपने पूर्व सांसद और कद्दावर नेता धरना देने और सरकार का जो ये प्रशासन का एक्शन है उसके खिलाफ विरोध करने पर आमादा हैं। और सरकार पर आरोप है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 8 साल से आंतरिक असंतोष के ज्वालामुखी पर बैठी हुई है। केंद्र बार बार इस असंतोष की ज्वाला को ठंडा करने की कोशिश करता है ताकि ये सरकार चले, कार्यकाल पूरा करे, लेकिन योगी आदित्यनाथ प्रशासन कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ले ही लेते हैं जिसमें लगता है कि ये बदले की कार्रवाई है। ये आरोप लगता है यानी कि आपस में ही निपटाने की कार्रवाई चल रही है, बाहर से लड़ना ही नहीं, आपस में ही लड़ते रहो, गुत्थम गुत्था करते रहो। आपके पास प्रशासन है, आपके पास सरकार है, तो जो भी पार्टी में आपका असंतोष जिसको भी आपसे होगा उसके ऊपर ये प्रशासन की तलवार चल जाएगी। क्या उसको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उसको अस्पताल जाने पर मजबूर कर दिया जाएगा? क्या उसे धरना देने पर मजबूर किया जाएगा? यही सारे सवाल हो। ये सवाल मैं आपको एक बात और जोड़ दूं इस वीडियो को खत्म करने से पहले, जब लोकसभा का चुनाव बीजेपी बुरी तरह हारी थी तो 15 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें यही लिखा था कि प्रशासन बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं सुनवाई कर रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा, अभद्रता हो रही, पेपर लीक, भ्रष्टाचार चरम पर है, निरंकुशता है, खुद अधिकारियों ने हरवाने का काम किया है। ये वही प्रशासन है जिस पर कि बीजेपी के संगठन ने आरोप लगाया हुआ। तो एक बार फिर से ये क्या संगठन राम सरकार खुल करके हो चुका है? ये खुल करके क्या शीत युद्ध है? और इस शीत युद्ध का अंजाम क्या होने जा रहा है? निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।